अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स, और उसमें हमने कहा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या चाहे रिकरिंग डेसिमल्स हो, वो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसमें से बिलोंग करते हैं। सो उसी तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimals represents irrational numbers। ठीक हो गया। जैसे हमने ऊपर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिकरिंग डेसिमल हो, वो रैशनल नंबर में से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होंगे वो इरेशनल से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 और ये अप टू सो ऑन चल रही होती है, कंटिन्यू है। ठीक है, ये आगे चलती जा रही होती है। तो अगर आप इस पाई को देखें ना, तो ये बड़ा एक फेमस इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमेशा ये कहा जाता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, आगे नहीं बताई जाती। अगर 3.14 को देखा जाए तो वो तो चूंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो रैशनल हो जाता है, लेकिन फिर पाई को हम इरेशनल क्यों कहते हैं? सो असल में जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14159265 अप टू सो ऑन चल रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। अक्सर स्टूडेंट को बताया जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो अगर 3.14 है तो वो तो रैशनल हो जाएगा, जबकि पाई जो है ये अ वेरी फेमस इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है 3.14159265 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब अगर ये टर्मिनेट हो रहा होता तो इसके डेसिमल पार्ट का मतलब ये कि पॉइंट के बाद इसके जो डिजिट्स हैं वो खत्म हो रहे होते, लेकिन ये कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग की रिकरिंग की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि उसमें एक या एक से ज्यादा जो डिजिट्स होंगे डेसिमल पार्ट्स के वो रिपीट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसके डेसिमल पार्ट में देखें तो कोई भी नंबर उस तरह से रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब हर जो नंबर है वो पहले से डिफरेंट आ रही है। सो ये जो पाई है ये नॉन रिकरिंग भी है और ये इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी है। सो हम कहेंगे कि पाई जो है, सो पाई इज एन सो पाई इज एन irrational number। पाई इज एन irrational नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह हम कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है उसमें अगर हम कंसिडर करें 1.70, दूसरी एग्जांपल है 1.70 9975 947 ये भी स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली आगे चलती जा रही है, कहाँ तक चल रही है हमें नहीं पता, लेकिन चलती जा रही है। तो ये जो नंबर है ये एक तो ये रिकरिंग नहीं है, सॉरी, रिकरिंग अगर होता तो इसके डेसिमल पार्ट में से एक या एक से ज्यादा जो डिजिट्स हैं वो क्या रहे होते, रिपीट हो रहे होते। उसके अलावा अगर इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। जब टर्मिनेट नहीं हो रहा सो हम कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना ये डेसिमल जो है इसका रिपीट हो रहा है, डेसिमल पार्ट ना इसका रिपीट हो रहा है,
और ना ये टर्मिनेट हो रहा है। सो दोनों जो कंडीशन है ये इर्रेशनल के, सो हम क्या कहेंगे, सो 1.70 1.70 और आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सो इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमने पिछली जितनी भी वीडियोस, एक या दो वीडियो में हमने डिस्कस किया है, पर डिटेल के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। फिर हमने उसमें क्या किया कि उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की क्या होती है और इर्रेशनल की क्या होती है। सो यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो रैशनल और इर्रेशनल का टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया। सो हम हेडिंग देंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट, अगर रियल नंबर को बिल्कुल इजीली समझा जाए तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर जो आपके माइंड में आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक हो गया। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ, कि रियल नंबर किस तरह से काम करता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज, हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो चीज हम डिफाइन करेंगे या जो पहली चीज डिस्कस करेंगे वो होगी एडिशन लॉज। एडिशन लॉज के नाम से ही जाहिर है कि हम इसको एडिशन के हवाले से देखेंगे। तो जो पहला एडिशन लॉ होगा उसमें जो पहला पॉइंट होगा हमारे पास वो लिखा हुआ है क्लोजर लॉ ऑफ, इसको क्लोजर लॉ भी पढ़ते हैं, क्लियर लॉ भी पढ़ते हैं, तो जैसे इजीली आपको समझ आ सके। तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आर जो इस तरह से लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी आपने दो नंबर्स पिक किए ए और बी, दोनों को ऐड करें और आंसर वापस रियल नंबर से बिलोंग करें तो हम कहते हैं कि इसको कहेंगे कि क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है। इसको क्या कहेंगे, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई से भी दो रियल नंबर्स पिक करें, फॉर एग्जांपल मैं 1 और 2 को पिक करता हूं और ये दोनों किस में से बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करें, क्योंकि मैंने कहा आपके माइंड में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर जो आएगा, मतलब 3 जो होगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि आप दो नंबर्स को ऐड करें, रियल नंबर में से उसको उठाएं और दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर भी अगर रियल नंबर में से आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे।